और बिना हम तो रखे कोई दाम देगा तो नहीं, 1 रुपया कोई देगा नहीं। जब हमारे नाम भाई जमीन होती तो आज मेरी बेटी तो कुआरी नहीं बच जाती। आज जमीन मेरे पास मेरे नाम में होती तो तुम मारो गहने रख रहती, जा कर देती। एक 20 साल की लड़की मर गई, एक 23 साल की लड़की मर गई है, किस बात मर गई? बिना पैसा बारे बारे बच्चा ने करती मैं बेईमानी करी है, मेरे आदमी खत्म हो गए, इलाज नहीं करा पाया। मेरी जमीन होती मैं लोन ले लेती, कुछ भी कर सकती। आज मेरा आदमी खत्म है, बच्चा किससे पालूं? पता मैं बच्चे किससे पालूं अपने? मेरे बारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पता मैं बच्चे कैसे पालूं अपने? आज विधवा हुई बैठी, मैं कैसे बच्चे पालूं अपने? तेरे जरा बारे बच्चे हैं, पता मैं क्या करूँ? लेकिन नहीं हो पाएगी। पूरा 14 गांव का किसान एक हो चुका है, अपनी एक आवाज बुलंद कर चुका है और इसका नतीजा ये होगा कि आज एक रोड बंद हुआ है, कल दूसरा रोड बंद होगा, परसों रेलवे लाइन रोकी जाएगी, चौथे दिन एक अनाउंस और होगा। संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ बन चुका है, कोई एक अनाउंस अलग से करेगा कि कोई ना कोई आत्मदाह हम तो रखे कोई दाम देगा तो नहीं, 1 रुपया कोई देगा नहीं। जब हमारे नाम भाई जमीन होती तो आज मेरी बेटी तो कुआरी नहीं बच जाती। आज जमीन मेरे पास मेरे नाम में होती तो तुम मारो गहने रख रहती, जा कर देती। एक 20 साल की लड़की मर गई, एक 23 साल की लड़की मर गई है, किस बात मर गई? बिना पैसा है। कर्मचारी अधिकारी कोई काम सगरे बनाए हुए और लेकिन करी जो कह रहे कोई काम नहीं आए है। मेरे यादवान जो कहते हैं हे परमात्मा बहुत दुखदायक का है, ऐसे अधिकारी है, ऐसे कर्मचारी को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आगे और चाहिए। तो आपकी जमीनें चली गई हैं, लेकिन आपको अभी तक पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, किसी का भी पैसा नहीं आया अभी। तो इसमें बारे बारे बच्चा ने करती हम तो होतो है वा सारी ये परेशानी जमीन की बता के बाकी का पापा की जमीन है तो माने जो बताई के भाई वो कर ले। तो इसमें ये बताइए, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मतलब इसमें गलती किसकी है? किसानों की जमीनें हैं, किसान बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, उसमें अब तक खेती होती तो उसमें बहुत कुछ कर लेते और सारी चीजें हैं। तो उसमें किस सरकार की है, किसकी? एडीओ की गलती है। एडीओ सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? चोरी की है, मैं बेईमानी करी है, मेरे आदमी खत्म हो गए, इलाज नहीं करा पाया। मेरी जमीन होती मैं लोन ले लेती, कुछ भी कर सकती। आज मेरा आदमी खत्म है, बच्चा किससे पालूं? पता मैं बच्चे किससे पालूं अपने? मेरे बारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पता मैं बच्चे कैसे पालूं अपने? आज विधवा हुई बैठी, मैं कैसे बच्चे पालूं अपने? तेरे जरा बारे बच्चे हैं, पता मैं क्या करूं? मेरे बच्चे मेरे पैसे होते मैं बच्चों के अपने आदमी के इलाज कर लेती। अब आपने देखा माता बहनाओं को दुख दर्द, हमारी बूढ़ी माता जी हैं, बहना हैं, किस तरीके से किस कदर परेशान हैं कि अगर उनके खेत होते, किसी की कुछ परेशानी है, किसी की कुछ परेशानी है, लेकिन एडीए को बिल्कुल भी इस बात की कोई चिंता नहीं है कि किसी का भी, किसानों का कुछ भी होता रहे, लेकिन वो अपनी मनमानी करने पर आतुर हैं, लेकिन किसानों की उनको कोई भी चिंता नहीं है। और यहाँ तक कि मैं कुछ किसान भाइयों से भी बात करना चाहूंगा, यहाँ तक कि यह भी सुनने में आया है कि योगी सरकार के आदेश करने के बावजूद भी एडीए इसकी सुनवाई को नहीं कर रहा है, किसानों की सुनवाई को नहीं कर रहा है। तो आखिर वो क्या चाह रहा है? तो मैं कुछ किसान भाइयों से भी बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या मामला है पूरा। ये से बड़ा गुंडा इस देश में कोई है नहीं है, जो मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, किसानों की अनदेखी कर रहा है। लेकिन अब अनदेखी नहीं हो पाएगी। पूरा 14 गांव का किसान एक हो चुका है, अपनी एक आवाज बुलंद कर चुका है और इसका नतीजा ये होगा कि आज एक रोड बंद हुआ है, कल दूसरा रोड बंद होगा, परसों रेलवे लाइन रोकी जाएगी, चौथे दिन एक अनाउंस और होगा। संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ बन चुका है, वो एक अनाउंस अलग से करेगा कि कोई ना कोई आत्मदाह करेगा। किसान आत्मदाह करने पर मजबूर है, क्योंकि अनगिनत 60 से अधिक किसान
खत्म हो चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। 14 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इनके अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। अब जूं रेंगेगी कि कान भी एकदम आर पार सुनाई देगा उन्हें कि या तो सुनवाई कर लो, हमारी जमीन हमें वापस दे दो, विद ब्याज के दे दो, अन्यथा 2 दिन के लिए सरकार भी यही बैठेगी और हम भी यही बैठेंगे। जैसा कि मुझे पता है, जैसी मेरी जानकारी है, इससे पहले भी रहन कला में कई धरना प्रदर्शन हुए किसानों के, लेकिन उसका कोई नतीजा जहां तक अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन दिया है तो कोई इसका नतीजा नहीं निकला है। और इससे पहले भी एडीए ने आपको कई संज्ञान में लिया, कई बार हो गया, तो उनका क्या हुआ? ये करो और मरो की स्थिति वाला धरना है, अनिश्चितकालीन धरना है। इसमें जमीन वापस ली जाएगी तब घर की वापसी होगी हमारी, उससे पहले की कोई हमारा टाइम टेबल नहीं है। 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, 15 दिन लग जाए, 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए। अब कल परसों से यहाँ गाय भैंस, घर के बच्चे बूढ़े सब यहीं बैठे मिलेंगे आपको। यहीं आप चूल्हा भट्टी देखो चालू हो गई है, यहीं खाना पीना खाया जाएगा, रजाई गद्दे की व्यवस्था यहीं की जा रही है। जो भी यहाँ किसान माताएं बहनें बच्चे आ चुके हैं, बड़े बुजुर्ग आ चुके हैं, वो यहीं रुकेंगे अपने। यहाँ किसान संगठन भी समर्थन दे चुके हैं, हम लोग भी यहीं बैठेंगे इनके साथ। चलिए देखिए, तो आपका कहना है कि जब तक किसानों की जमीनें वापस नहीं हो जाती हैं तब तक यहाँ से आप हटने वाले नहीं हैं। चलिए बिल्कुल, आप देखना चाहेंगे, हमने बात की किसान भाइयों से, माता बहनों से भी बात की, और उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर जो एडीए है इन किसानों की जमीनों को वापस नहीं कर देता है तब तक यहाँ से किसान बिल्कुल हटने वाले नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पूरा, आप चारों तरफ कैमरामैन को दिखाइए, किस तरीके से देखिए पूरा रोड जाम है और आगे की पूरी तैयारियां हैं, और माता बहनों ने हाथ में डंडे भी लिए हुए हैं, किस तरीके से आक्रोशित हैं। आखिर आप इस चीज से समझ सकते हैं, इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इतना आक्रोश आखिर किस लिए है, कितने किसान कितनी पूरी तरीके से परेशान है किसान। आखिर किसान करे तो करे क्या, आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं है?